Good afternoon everyone. So today let's start with our chapter 4 quadratic equations. पहले भी हम ये चैप्टर को देख चुके हैं क्लास 8th एंड क्लास 9th में भी. ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में एक तरह से ये चैप्टर आया है हमारे सामने. लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ऐसे कई नाम से आया हुआ है. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज़ की लिस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. ये फॉर्मूलेज़ कुछ ऐसे फॉर्मूलेज़ हैं जो पूरे चैप्टर को एक तरह से रन करते हैं. पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला इसमें से किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है. सो पहले एक नज़र उस पर मारें. ओके, तो एज यू कैन सी दीज आर आर फार्मूलाज जो कि थ्रू आउट द चैप्टर कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं. Okay, so let's start with the basics of the chapter. Okay, so as we go with the name quadratic equation, मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक हो. ठीक है, अब इसको इजी वे में समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि कोई एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे ax² + bx + c = 0. अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, या रियल नंबर्स भी कह सकते हो, और x जो है, x एक वेरिएबल है. ठीक है, अब b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. b की वैल्यू कैन बी एनीथिंग. c की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, -0 एनी पॉजिटिव नंबर. ये दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, 0 भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है. बट अगर हम a की बात करें तो a की जो वैल्यू है वो या तो नेगेटिव हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है, बट वो 0 नहीं हो सकती. ठीक है, बट वो 0 नहीं हो सकती. अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है जहाँ पे आपकी a की वैल्यू 0 हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है जहाँ पे आपके a की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. कोई एक ऐसी इक्वेशन आती है आपके सामने जिसमें a की वैल्यू 0 हो, मतलब एक तरह से 0x². ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ. 0x² + 5x - 3 = 0. अब यहाँ पे एज वी कैन सी a की वैल्यू 0 हो गई है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -3. तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा. ठीक है, बट अगर इसकी जगह यहाँ पे 8x² होता और या 0x होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता. या 8x² + 6x - 0 होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता. बट अगर यहाँ पे 0 आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल. एज यू कैन सी बहुत इजी सा एग्जांपल है. x + 2² = 4 एंड ब्रैकेट्स x + 3. अब =2 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ है और =2 के राइट हैंड साइड पे भी कुछ है. तो जो =2 के लेफ्ट हैंड साइड पे है वो तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि a + b² का फॉर्मूला उसमें लग सकता है. ठीक है, और जो =2 के राइट हैंड साइड पे है उसको हम 4 को हम ईजिली अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो इसमें हमने a + b² का फॉर्मूला लगाया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी =4 × x + 3. अब एज़ वी नो 10th क्लास है हमारी, बोर्ड क्लास है, तो हमें एक एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी. तो हमने यहाँ जो फॉर्मूला पुटअप किया है, ये बिकॉज का साइन लगाया है मैंने. ठीक है, ये बिकॉज होता है और ये देयरफॉर होता है.
बिकॉज देयरफॉर नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि इस फॉर्मूले की मदद से ये ऐसे चेंज हो गया है। नाउ सेम इक्वेशन ओवर हेयर आई हैव रिटन। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इट हैज़ बिकम 4x + 12, और उसके बाद वाले स्टेप में मैं सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा, मतलब LHS पे। तो आई हैव गॉट 4x² + 4x - 4x + 4 - 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब यहाँ आ गया तो वहाँ सिर्फ क्या बचा, 0। अब +4x - 4x तो कैंसिल हो जाएगा, ओवर हियर +4 - 12 कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x² - 8 इक्वल्स टू 0, x² - 8 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। b नहीं दिख रहा तो b के बारे में बात नहीं करेंगे। c दिख रहा है कितना, -8। अब b नहीं दिख रहा है तो b क्या होगा, 0। तो अगर b 0 है तो हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x² + 0x - 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इन दिस फॉर्म ये प्रूफ हो गया है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दिस विल फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम देख लिए, ये बन गया हमारे पास। a 0 नहीं हुआ है यहाँ पे, बस b 0 हुआ है, वो चल जाएगा, और c की भी हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू है। तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, इट इज़ of the form of ax² + bx + c equals to 0 where a is not equals to 0। ठीक है, हमने लिख दिया है कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है और इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं है। तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, हेंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड if you guys are having any of the doubt in any of the question, so you can please mention it in the comments of in YouTube, so I'll post a video for that particular question also, and I'll clear all your doubts. Thank you, have a nice day.